नमस्ते। हम लोग महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वेद व्यास की महाभारत। गीता प्रेस गोरखपुर का हम ट्रांसलेशन संस्कृत हिंदी को फॉलो कर रहे हैं लेके। और प्रयास यही है कि सिस्टमैटिकली हम अध्ययन कर पाएँ, ईश्वर की इच्छा हो तो सबसे पहले हम हरि को प्रणाम करते हैं। श्री हरि ही नमः, श्री गणेशाय नमः, वेद व्यासाय नमः। महाभारतम का हम अध्ययन कर रहे हैं, आदि पर्व पे हैं। और आस्तिक पर्व में अभी करंटली हमारा स्टडी पहुंची है। ये छठा एपिसोड है और देवदीदी फाउंडेशन द्वारा ये हो रहा है। अब हम मंत्र करेंगे, आप लोग भी म्यूट करके या बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। बोलिए, आप लोग बोल दीजिए, है ना। तो मैं आधा आधा बोलती हूँ पद। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं उत्तम नरं चैव नरोत्तमं नरम नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं कृतं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। बेसिकली नर और नारायण को प्रणाम करके हम जय नाम के ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसको कहने वाली हैं देवी सरस्वती, जो वहाँ पे बैठ के कहलवाती हैं, और जिसको महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी के सहायता से लिपिबद्ध किया है। वेदव्यास जी ने फॉर्मुलेट करा, उन्होंने लिपिबद्ध करा गणेश जी ने। तो एक और हम कह देते हैं, धर्म की विजय हो, जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये छोटी सी स्तुति है जो कहती है सनातन धर्म को, सनातन धर्म की उच्च पदवी बनी रहे, सनातन धर्म पूरे विश्व में लागू हो, और सनातन धर्म के फिलॉसफीज जो हर प्राणी के लिए अभ्युदय, हर प्राणी के लिए, सिर्फ मनुष्य जाति नहीं, हर प्राणी के लिए सनातन धर्म की परिकल्पना हम पूरे विश्व में लागू कर सकें, तो यही कहती है। तो आज जो अब हम करने वाले हैं वो हम करेंगे मेनली समुद्र मंथन। तो अभी क्या चल रहा है, वहाँ पे कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, राइट। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। तो कुंभ की जो परिकल्पना है, कुंभ एक मेला है। वहाँ पे लोग बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, ऐसी कल्पना की गई है हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ में। और कुंभ को जिस ढंग से पेश किया गया है हमारे एजुकेशन में या हमारी बॉलीवुड में या हमारे जहन में, वो यही है कि करोड़ों 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 लोग पहुंचते हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, लोग बिछुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। और कुछ हद तक होती भी है चीज़ें, जहाँ इतने करोड़ लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ हो भी जाता है। परंतु ओवरऑल ओवरऑल अगर हम देखें तो जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल वहाँ पे जाते हैं उसके हिसाब से बहुत स्मूथली चलता है ये 45 डेज का कार्यक्रम। अब कुंभ है क्या, और उससे पहले समुद्र मंथन। तो कुंभ की शुरुआत कहाँ से हुई, कुंभ होता क्यों है, और समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा, समुद्र मंथन है क्या। इससे पहले हम चलेंगे वहाँ नैमिषारण्य में, जहाँ पे ये सारा वार्तालाप हो रहा है। किसके बीच में, सौती उग्र श्रवा शौनक जी के यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल में, आश्रम में, शौनक जी के आश्रम में लाखों सन्यासी ब्रह्मचारी बैठे हैं, और उग्र श्रवा श्रोती उनको वो सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं, जो महाभारत का वर्णन जन्मेजय के यज्ञ में लोमहर्षण जी दे रहे हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। अब ये पूरी महाभारत क्या है, डायलॉग फॉर्म में है। अब वो कहते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट फिनिश करा था, हमने लास्ट सेशन एपिसोड नंबर 5 फिनिश करा था कि स्वयं विष्णु भगवान कहते हैं कि जाओ असुरों और दानवों के साथ मिलके तुम अमृत
अमृत के पाने के लिए समुद्र मंथन करो। अब सारे देवता पहुंचते हैं, क्योंकि अगर समुद्र का मंथन करना है, समुद्र इतना विशाल है, मथने के लिए, मंथन के लिए कुछ तो उनको चाहिए जो बीच में, जैसे मक्खन हम जब निकालते हैं तो उसको कुछ चाहिए जो बीच का मथनी बनेगी, फिर कुछ चाहिए जिससे को रस्सी बना पाएंगे, फिर लोग चाहिए जो उसको टग ऑफ वॉर की तरह उसको चर्न कर सकें। तो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स है। अब वो लॉजिस्टिक्स को लाने के लिए एक स्थान के ऊपर बहुत सारे उपक्रम करना पड़ेगा। तो नारायण, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी इन लोगों को कहते हैं, तुमसे अकेले तो होगा नहीं, तो तुम जाओ और दैत्यों और दानवों का साथ लो, क्योंकि तुम में इतनी शक्ति है नहीं, तुम उनका साथ लो और उनके साथ मिलके और समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो ये लोग कहते हैं ठीक है जी, और ये लोग पहुंच जाते हैं, सारे देवता, सारे ऋषिगण सब पहुंच जाते हैं मंदराचल पे। मंदराचल एक पर्वत है, जो ह्यूज पर्वत है। इसमें वाल्मीकि ये वेद व्यास जी बहुत ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं। इतना सुंदर है, इतने योजन ऊंचा है, इतने योजन नीचा है। उसमें उसमें तरह तरह के पशु पक्षी प्राणी और यक्ष गंधर्व किन्नर देवता सब अलग अलग स्थानों पे वास करते हैं। बड़े 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 ऊंचे उसके ऊपर पेड़ हैं, उसमें सारे भरे पड़े हैं, सिंह और व्याघ्र और सब तरह के जानवर। और बहुत सुंदर लताएं अप्सराएं वास करती हैं, बहुत सुंदर दृश्य पेंट करते हैं वेद व्यास जी। अब ये कहते हैं, सारे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये उठाने की कोशिश करते हैं। उठाएंगे तभी तो लेके जाएंगे, कहाँ? समुद्र मंथन के लिए। उसको उठा के कहाँ ले जाना है? समुद्र के तट के ऊपर। तो ये उठाने की कोशिश करते हैं। सो सबके सब मिल जाते हैं और उठाना तो क्या, उसको हिला भी नहीं पाते। अब ये लोग इतना थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि क्या करें आप, अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी आप तो यहाँ पे बैठ गए हमको बोल के, अब या तो आप हमें बुद्धि दो कि ये हम कैसे ले जाएं, या आप हमें हमारी सहायता करो। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं सहायता करता हूँ। और विष्णु भगवान उनको कहते हैं वासुकी को, विष्णु भगवान कहते हैं वासुकी को कि विष्णु विष्णु भगवान कहते हैं शेषनाग को, शेषनाग को कहते हैं तुम्हें इन देवताओं को हेल्प करनी पड़ेगी। और ब्रह्मा जी भी शेषनाग को ये प्रेरणा देते हैं और शेषनाग वहाँ पे पहुँचते हैं। अब शेषनाग हैं, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने होल्ड कर रखा है, का वो अधिष्ठान है। विष्णु भगवान कहाँ पे लेटते हैं आशिमा? विष्णु भगवान भी शेषनाग की शैया पे समुद्र में, है ना। तो शेषनाग जो पूरे भगवान को धारण कर सकते हैं, वो शेषनाग वहाँ पहुँचते हैं और शेषनाग उसको, मंदराचल को हिलाते हैं, उसको उठा लेते हैं। उसको उठा के और देवताओं को कहते हैं कि अब बताओ कहाँ चलना है। तो वो लोग सब आ जाते हैं समुद्र के किनारे। अब हम जहाँ पे हैं वो ये है कि समुद्र के किनारे पूरा मंदराचल आ गया। परंतु अब जैसे ही मंदराचल को समुद्र में डालने की कोशिश करते हैं तो समुद्र नहीं उसे झेल पाता। तो समुद्र को कहते हैं सारे देवता कि हम आपको मथेंगे, हम ये ले आए हैं मंदराचल और आपको हमें आज्ञा देनी पड़ेगी हम आपको मथने के लिए। समुद्र कहते हैं कि अगर तो आप मुझे अमृत, जिसके लिए आप ये सारा उपक्रम कर रहे हो, आप हिस्सा दोगे तो मैं आपको ये करने दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है समुद्र, आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। तो समुद्र में जो कश्यप अवतार है, कच्छप, कच्छप जब विष्णु कश्यप अवतार लेके आते हैं तो कश्यप जो समुद्र में ही होते हैं उसका बनता है बेस। उसके ऊपर ये सारे देवता शेषनाग मंदार पर्वत को रखते हैं। जैसे ये पर्वत है, ये इसका बेस बन गया। तो ये बेस बना कश्यप का, इसके ऊपर रखा मंदार पर्वत। अब वो पर्वत तो हिलने लग जाता है, तो इंद्र उसके ऊपर खड़े होकर अपने वज्र से वो मंदार पर्वत को होल्ड करते हैं वहां पे। अब रस्सी कौन बने? तो विष्णु भगवान कहते हैं वासुकी नाग, वासुकी नाग को प्रार्थना करो, वो रस्सी बनने को तैयार हो जाएंगे। तो वासुकी नाग ऐसे आके ऐसे ऐसे बांध के, ऐसे वासुकी नाग का सर यहाँ पे है,
उनकी पूंछ यहाँ पे है। तो अब ये सारी पोजिशनिंग हो गई। कश्यप, नीचे कश्यप है, ऊपर मंदराचल पर्वत है, इंद्र उसको यहाँ पे उसको होल्ड करके बैठे हैं, वासुकी नाग यहाँ पे आ चुके हैं, रस्सी ऐसे बन गई है, और इधर उनका मुख है और उधर उनका की पूंछ है। अब होता ये है कि कौन इस तरफ पकड़े, कौन इस तरफ कौन किस तरफ जाएगा। जैसे टग ऑफ वॉर करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, हेड और टेल्स करते हैं, तो वैसे कहते हैं कौन इधर पकड़ेगा कौन इधर। तो भगवान देवताओं को पहले बता देते हैं, वो कहते हैं जो तुम चाहोगे ना, तुम वो मांगोगे ना, तो दानव कहेंगे हमें वही चाहिए, तो तुम बार बार कहना हमें तो सर की तरफ जाना है, हमें तो वासुकी नाग का सर पकड़ेंगे, सर पकड़ेंगे, तो दानव भी वही मांगेंगे। तो वो यही करते हैं, तो दानव कहते हैं हमें तो सर की तरफ जाना है। तो सर की तरफ, वासुकी नाग के मुख की तरफ ये सारे दानव आ जाते हैं, लाइन से ये दानव सारे आ गए इधर। तो ऑटोमेटिकली देवताओं को इस तरफ जाना पड़ता है, तो ये पूरी सेटिंग बैठ गई। अब वो लोग चर्निंग शुरू करते हैं। अब जब चर्निंग शुरू करते हैं तो अनंत नाग, अनंत और विष्णु भगवान एक तरफ खड़े हैं, ये समुद्र का तट है, समुद्र में ये सब हो रहा है। अब अनंत 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 शेष नाग, क्योंकि शेष नाग है, वासुकी नाग उनके अंदर है, तो वो वासुकी नाग का बार बार मुख ऐसे करते हैं, फेंक देते हैं, फिर मुख ऐसे करते हुए पटक देते हैं। वासुकी नाग का मुख बार बार पटकते हैं तो गरम गरम सांसें, लपटें सब यहाँ से निकल रही होती है। और इस तरफ कौन है? इस तरफ सारे दानव और दैत्य हैं। और जब यहाँ पे इतनी आग, इतनी अग्नि, इतना सब कुछ निकल रहा होता है, तो एनवायरनमेंट में बादल पैदा हो जाते हैं और अपने आप देवताओं के ऊपर वर्षा शुरू हो जाती है। तो जो इतनी हीट निकल रही होती है, उसको हीट को सारा ये दानवों के ऊपर आता है और उसका सारा बेनिफिट देवताओं को मिलता है। तो वो लोग ये कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि जो इतना बड़ा पर्वत है, उस पर्वत पे पेड़ पौधे, सारे पक्षियाँ, सारे व्याघ्र, सिंह सब होते हैं। और वर्णन करते हैं व्यासदेव जी कि वो गिरने लग जाते हैं, क्योंकि पूरा पूरा पर्वत उठा के ले आए। अब वो कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। तो उन जो पर्वतों में जो पेड़ होते हैं, उनकी रस जैसे गोंद होती है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स, उनके जो भी, वो सब समुद्र में मिलना शुरू हो जाता है। समुद्र के अंदर जो रत्न होते हैं, समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स और मछलियाँ, शार्क, व्हेल, वो सारी मथी मथी चली जाती हैं। तो यहाँ पे इस सागर के अंदर एक केमिकल ब्रॉथ की तरह बन जाता है, जो बहुत पुण्यकारी है, क्योंकि इसमें सारे पेड़ों का रस, इस सारे रत्नों का रस, जो इन जीवों को मरना होता है, वो सब क्रश हो जाते हैं। तो ये जो खारा पानी का समुद्र है, ये जो क्षीर सागर है, ये बन जाता है दूध, दुग्ध। ये पूरा का पूरा समुद्र जहाँ पे चर्निंग चल रही है, ये दूध बन जाता है। और उस दूध को मथ मथ के उसमें से मक्खन, घी, घृत, घृत निकलने लग जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब इस तरीके से होने लग जाता है, और देवता भी थक जाते हैं, दानव भी थक जाते हैं, और कुछ जो घृत तो निकल आया पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उनको ये कहा गया था आप करोगे तो अमृत निकलेगा। अब वो लोग फिर पहुंचते हैं भगवान के पास जो खड़े हैं यहीं पे, तो कहते हैं हम तो थक गए, हम तो करे चले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं निकला, कोई अमृत तो छोड़ो, कोई रत्न नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने, धीरज रखो, मैं तुम सबको बल प्रदान करता हूँ। अंत में बल कहाँ से आता है? उस ईश्वर से। तो वो असुरों को भी बल प्रदान करते हैं, देवताओं को भी बल प्रदान करते हैं, और दोनों एकत्रित होके अपना लास्ट एफर्ट लगाते हैं और समुद्र मंथन कर रहे हैं। पसीना चू रहा है, आग यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे वर्षा हो रही है। जस्ट इमेजिन दैट साइट, एंड सो ब्यूटिफुली उन्होंने नरेट करा है। अब धीरे धीरे उस समुद्र मंथन में से निकलने लगता है क्या? सबसे पहले निकलते हैं अनंत किरणों वाले सौम्य तेजस्वी शीतल चंद्रमा। तो कहते हैं इस समुद्र से अमृत मंथन में चंद्रमा सबसे पहले निकले, उसके बाद श्वेत वस्त्रधारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ, फिर सुरा देवी निकली, उसके बाद उच्चई श्रवा घोड़ा, सफेद अश्व, डिवाइन हॉर्स, दिव्य अश्व, उच्चई श्रवा घोड़ा, फिर
कौस्तुभ मणि निकली जो अनंत प्रभा से मंडलित थी, वो कौस्तुभ मणि निकली। फिर उसको भगवान ने अपने वक्षस्थल में धारण कर लिया। फिर पारिजात का वृक्ष निकला जो कल्प वृक्ष कहते हैं। फिर सुरभि गाय निकली। अब ये जो अब तक जो निकले हैं, लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, ये सूर्य के मार्ग से स्वर्ग लोक चले गए। अब इसके बाद निकलते हैं धन्वंतरी देव। धन्वंतरी देव का प्रादुर्भाव होता है। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के देवता हैं, भगवान का ही रूप है। और एक हाथ में उनके वेद है, एक में औषधि है, एक में कलश है, कुंभ है। उस कुंभ में क्या है, कौन बताएगा मुझे? उस कुंभ में क्या है आशिमा? उस कुंभ में अमृत। 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 अमृत से भरा हुआ कलश को कुंभ कहते हैं। अब जैसे ही कुंभ निकला, ये सारा युद्ध क्यों हो रहा था? देवता और दानव यहाँ पे हैं, दैत्य और दानव यहाँ हैं, देवता यहाँ हैं। तो ये लोग शुरू हो गए, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये लोग आराम से खड़े रहे, ये मेरा है, ये छीना झपटी शुरू हो गई। उसके बाद निकला उसमें से महानाग ऐरावत, श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित एक महान गजराज ऐरावत निकले। महानाग लिखा है। और उनको तो इंद्र ने अपने का उसमें कर लिया। उसके बाद निकला कालकूट विष। अब वो कालकोट विष का मुझे कौन बताएगा क्या हुआ? विष निकला। वो विष इतना विषैला था कि वो ना सिर्फ दानवों और दैत्यों को, अपितु देवताओं को, पूरे प्रकृति, पूरे संसार में फैल कर सबको मूर्छित करने लगा। तो ये देवता कहाँ पहुंचे आशिमा, किसके पास पहुंचे? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान बोले, भैया तुम हमेशा मेरे पास प्रॉब्लम में ही आते हो, कभी अच्छे में तो आते नहीं हो, अब बोलो अब क्या करना है मुझे। उन्होंने कहा प्रभु बचाओ, ये जो विष है इससे ना कुछ भी नहीं बचेगा, तो यह अमृत मंथन का करेंगे क्या? तो बोले क्या क्या करना है? बोला आप इसको धारण करो। तो वो धारण कर लेते हैं। उसके बाद उनकी ये क्या हो जाती है? नीलकंठ। 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 हाँ। और यहाँ पे कहते हैं पार्वती पकड़ लेती है, अंदर जाने नहीं देती कि मैं मरने नहीं दूंगी आपको, ये सती सावित्री। तो यहाँ पे धारण कर ले, तो वो बन गए नीलकंठ। अब ऐसे कहती है हमारी जनश्रुति, हमारी लोक कथाएं, ऐसे कहते हैं हमारे पुराण। तो इस पॉइंट पे आके अब अमृत निकल आया। अमृत निकल आया। और अमृत और ये लक्ष्मी जी का रूप देख के ये देवता, ये दानव और दैत्य देवताओं से महान बैर बांध लेते हैं कि हमें तो वो लक्ष्मी भी चाहिए और हमें तो ये अमृत हर हाल में चाहिए। अब विष्णु भगवान जो यहाँ पे खड़े हैं, क्या रूप लेके आते हैं? विष्णु भगवान क्या रूप लेके? मोहिनी। मोहिनी का अवतार धर के आते हैं। इतना सुंदर वो रूप लेके आते हैं, सबको भ्रमित कर देते हैं। सबसे पहले ये दैत्य और दानव जो ये मेरा कुंभ मेरा लेके छीन लेते हैं। उस समय वो सारे दैत्य और दानव उनको मोहिनी को दे देते हैं कि ले, तू ले ले, क्योंकि उसके रूप से मोहित। अब इस पॉइंट पे हम हैं कि मोहिनी प्रादुर्भाव हो चुका है, अमृत कलश उसके हाथ में है। वो कह रही है पंगत में बैठो, इधर सारे दैत्य दानव बैठो, इधर सारे देवता बैठो, मैं बांटूंगी, मैं दूंगी सबको, मेरा प्रॉमिस है मैं दूंगी। तो सब बात मान लेते हैं, सब बैठ जाते हैं। मोहिनी जो विष्णु भगवान की ही मोहिनी है, सब देवताओं को अमृतपान कराती हैं, दानवों को दैत्यों को नहीं देती। पर उन्हें सुध नहीं है, क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं, वो मोहित हो चुके हैं मोहिनी के रूप से। और वो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वो देती चली जा रही हैं। अब देती चली जा रही हैं। उसके बाद अब जब इनको रियलाइज होता है हम तो चीटेड हो गए, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, एक राक्षस। वो तो एक राक्षस आ भयंकर गया। कोलाहल वहां पे जबरदस्त। कि अब ये स्थिति पे हम पहुंच गए। 18th चैप्टर खत्म हो गया, 19th अध्याय शुरू हो गया कि अमृत निकल गया हाथ से। ये समझ गए कि गया अमृत तो गया, मोहिनी गई, लक्ष्मी गए, सारे मणियां गए, ऐरावत गया, चंद्रमा, सब कुछ चले गया। साले हमको काम पे लगाया इन्होंने, हमें कुछ मिला ही नहीं। अब वो लोग कहते हैं, अब क्योंकि ये दानव और दैत्य अलग अलग थे, अब ये एक हो जाते हैं। तो असुर, दैत्य, दानव इकट्ठे एक शक्ति बन जाते हैं और ये सब पहुंच जाते हैं देवताओं से लड़ने। और देवताओं से लड़ने तो यहाँ पे
वो कहते हैं कि उतने में जब लड़ने पहुंच जाते हैं, उतने में राहु, राहु नाम का जो दानव है वो भेष बदल के आ जाता है इधर, और उसको भी मोहिनी अमृतपान करा देती है। उधर सूर्य चंद्रमा जग जाते हैं, वो दिख जाता है उनको। सूर्य और चंद्रमा कहते हैं, विष्णु को बता देते हैं, ये दानव है, ये इधर आ गया और आपने इसको विषपान करा दिया। तो विष्णु पान करा दिया। तो विष्णु भगवान अपना चक्र निकालते हैं, उस राहु का मस्तक काट देते हैं। अब राहु के मस्तक में अमृत सिर्फ यहाँ तक आया है, नीचे धड़ में गया नहीं। तो वो जो ऊपर का धड़ है वो जोर जोर से हाहाकार हाहाकार मचा रहा है पूरे अंतरिक्ष में, वेद व्यास जी कहते हैं। और धड़ गिर के नीचे गिर के खत्म हो जाता है। तो वो जो उसका धड़ है वो सूर्य और चंद्रमा से वैर बांध लेता है कि इन्होंने बताया, इन दोनों ने मुझे बताया, और तब से सूर्य और चंद्रमा का वैर हो जाता है राहु से। और जो वो भगवान का चक्र है, और और इधर ये सारे दैत्य दानव एक होके अटैक कर रहे होते हैं। विष्णु भगवान अपनी मोहिनी का रूप छोड़ देते हैं, विष्णु रूप में आ जाते हैं। तो खड़ग, शक्ति, परसा, गदा, सब चीज़ों से इधर देवता अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो वेद व्यास जी ने जो जिक्र करते हैं कि उनका कवच, स्वर्ण का बना हुआ कवच, हाथों में मोजे मतलब ग्लव्स, सारा आर्मर, सारे ग्लव्स, अस्त्र शस्त्र सब चीजों से तैयार। इधर देवताओं की सेना, इधर दैत्य दानव और असुर, ये सब, और उधर विष्णु भगवान जो मोहिनी का रूप छोड़ चुके हैं, और भयंकर युद्ध। और विष्णु भगवान का चक्र निकल चुका है, और वो चक्र बारी बारी से आता है, कभी भस्म कर देता है, कभी वो चक्र आता है वो रक्त में सबको नहला देता है, कभी वो चक्र आता है वहां पे लाशों का ढेर लग जाता है। तो जो वेद व्यास जी जो जो बिल्डअप करते हैं, अग्नि वहां पे लपटों की तरह, कभी सर कट रहे हैं, कभी धड़ कट रहे हैं, पूरी रणभूमि में मारो मारो, काटो काटो, भागो दौड़ो, पीछे करो, ये सब चल रहा होता है। और उधर वो ये असुर, वो भी उड़ उड़ के देवताओं को मारते हैं, वो करते हैं वो मैजिक। सबके पास इस समय सिर्फ युद्ध 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 युद्ध। तो ये देव असुर संग्राम जो उस समय चला था अमृत के लिए, आज तक देवताओं और असुरों में युद्ध होता ही रहता है, अच्छी शक्तियां और बुरी शक्तियों में सतत युद्ध। अब वो सुदर्शन चक्र है जो दिखने कहने को सुदर्शन चक्र है, पर इस कदर वो यहाँ पे फ्राइट मचा रहा है, अटैक मोड में, आघात प्रत्याघात इतना जबरदस्त हो रहा है असुरों के लिए। वो सुदर्शन नहीं, वो भयानक चक्र है। अब जब इतना सब कुछ होता है, अल्टीमेटली धर्म जिसके तरफ है, भगवान जिसके साथ है, विजय उनकी होती है। ये सारे देवता असुर दानव ये भय के मारे, देवताओं से भगवान के भय के मारे पृथ्वी में घुस जाते हैं और समुद्र में छलांग लगा लेते हैं। तो समुद्र इनका आश्रयदाता, समुद्र के अंदर ये लोग चले जाते हैं। और ये जो अमृत को मोहिनी पहले पिला रही थी, फिर विष्णु भगवान आ गए, तो इन सबको अमृत दे के विष्णु भगवान इंद्र को कहते हैं जाओ इसे सुरक्षित रख दो। अब कहानी इस मोड़ पे आ गई है कि अमृत मिल गया, अमृत सुरक्षित हो गया, खूब युद्ध हुआ, असुर और दानव वो सब हार गए, ये चले गए। अब देवता लोग जीत गए और ये भी अपने अपने स्थान को चले गए। अब कहानी कहाँ छूटी थी? कहानी हमारी छूटी थी पिछले सेशन में, कद्रू और विंता। वो कौन थी कद्रू और विंता? बहने बहने क- थी वो। कद्रू और विंता कश्यप जी की पत्नियां, जिनमें होड़ लगी हुई थी। विंता के दो पुत्र, एक पुत्र को उसने अंडा पहले ही तोड़ दिया, उसमें से कौन निकला? अरुण, जो सूर्य के सारथी में चला गया। और दूसरा अंडा ही है अभी तक। अब वो अंडा अभी तक पड़ा हुआ है। अरुण ने अपनी माँ को कहा मत छेड़ना दूसरा अंडा, बिल्कुल मत छेड़ियो, छोड़ देना, अपने समय पे उसमें से आएगा वह जो तुझे बचाए। अब उस पॉइंट पे फिर आ जाते हैं। अब उग्र श्रवा जी कहते हैं कि कद्रू और विंता में होड़। कद्रू और विंता कहती है जल्दी बताओ, ये जो घोड़ा यहाँ से गया है, उच्चई श्रवा घोड़ा, ये जो यहाँ से गया अमृत मंथन में जो निकला, ये जो गया, ये कौन से रंग का है? तो विंता कहती है ऑब्वियसली वाइट रंग का है, श्वेत रंग का हॉर्स था। तो कद्रू कहती है आर यू श्योर? विंता कहती है यस आई एम वेरी श्योर, श्वेत रंग का था। तो वो कहती है कद्रू
शुचि स्मिते, बहुत सुंदर ढंग से उद्बोधन करते हैं, शुचि स्मिते, पवित्र मुस्कान वाली, या भामिनी, द वे दे एड्रेस ईच अदर इज ब्यूटिफुल। तो कहते हैं कि घोड़े का रंग तो सफ़ेद था। कद्रू बोली, पर मुझे तो पक्का पता है पूंछ काली थी। बिंतु ने बोला, बिल्कुल ही नहीं, अभी निकला है मेरे सामने, ऊपर गया है आकाश में, सफ़ेद रंग का घोड़ा है, सफ़ेद रंग की पूंछ है। तो बोली, देख, तू और मैं शर्त लगा लेते हैं, अगर तो मैं हुई, मेरी बात सच्ची हुई तो तू मेरी दासी, अगर तेरी बात सच्ची हुई तो तू मैं तेरी दासी। मैं कहता ठीक है। अब ये दोनों अपने अपने घर चले जाती हैं कि अंधेरा हो गया, अगले दिन हम दोनों टेस्ट करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह कद्रू अपने, उसके कितने पुत्र थे, 1000 नाग, सारे काले काले बड़े बड़े ह्यूज नाग। तो कद्रू अपने पुत्रों को, नागों को कहती है, देखो मैंने तो तुम्हारी मौसी से शर्त लगा ली है, और मैं हारू नहीं। अगर मैं हार गई तो मुझे उसकी दासी बनना पड़ेगा, मुझे दासी वैसे नहीं बनना। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम लोग जाओ और कुछ भी करो, वो उच्चई श्रवा घोड़े की पूंछ काली होनी चाहिए, चाहे तुम लटक जाओ उसकी पूंछ पे। तो कुछ उसमें से सर्प कहते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं माँ, अगर तुम अपनी माँ की बात नहीं मानते ना, तो तुम, जितने भी सर्प यूं मना कर रहे हैं ना, जन्मेजय के यज्ञ में, सर्प यज्ञ में तुम ही आहुति बनोगे और तुम सब मर जाओगे। तो ये ऐसी माँ है जिसने शाप दिया अपने बच्चों को बात नहीं मानने के लिए। परंतु यह शाप ब्रह्मा जी सुन रहे थे। ब्रह्मा जी ने सुन के कद्रू की पति पति कश्यप जी को कहा, देखो कश्यप जी, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे ही पुत्रों को शाप दिया है, परंतु हम कह रहे हैं ये शाप उचित है। तो बोले, क्यों, कैसे उचित है माँ का पुत्र को शाप देना। ब्रह्मा जी ने कहा, कश्यप जी, ये नाग है ना, इतने उग्र हो गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं, पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा रहे हैं, प्रजा कष्ट में है, इन नागों का मरना उचित है, आप अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहिएगा। तो कश्यप जी ने कहा ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड, तो वहां ये शाप मिला। वहां पे कद्रू के कुछ पुत्रों ने कहा, माँ का शाप लेने का कोई फायदा नहीं, जैसा माँ कहती है कर दो, अगर माँ खुश हो जाएगी तो शायद शाप भी वापस ले लेगी। तो वो लोग, उनमें से एक नाग था करकोटक। अब कश्मीर में एक पूरी डायनेस्टी चली, करकोटक डायनेस्टी, वो अलग बात। करकोटक नाग ने अपनी माँ को कहा, कद्रू को, माँ बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी बात झूठी नहीं होने दूंगा, मैं घोड़े के अंदर घुस जाऊंगा और अंदर से उसकी पूंछ बन के लटक जाऊंगा, घोड़े की पूंछ मासी को काली लगेगी। तो बोले ठीक है। अब अगला दिन हुआ। अब अगला दिन कद्रू और विंता दोनों पहुंची। कहाँ पहुंची, पूरे समुद्र को क्रॉस करके। तो नीचे क्या देखा, नीचे देखा इतना सुंदर, इतना भव्य समुद्र, जिसमें अलग अलग तरीके के, पूरा एक चैप्टर वेद व्यास जी ने समुद्र के वर्णन पे दिया है कि उसका कोई था नहीं है, बड़ी बड़ी बड़े विचित्र जीव, विचित्र जंतुएं उसमें रहती है, उसमें दावानल की अग्नि भी है, वॉल्केनोज भी है, उसके अंदर माउंटेन्स भी है। अत्रि ऋषि इतना रिसर्च करते थे, वो समुद्र की था नहीं कर पाए, पता नहीं कर पाए। जो समुद्र भगवान को धारण कर सकता है, पूरे भगवान जिसने संपूर्ण सृष्टि रची, तो वो समुद्र कितना विशाल होगा। ऐसे कर करके पूरे संपूर्ण रत्नों की खान है, सारे उसमें वरुण देव का निवास स्थान है, नागों का घर है, पाताल की अग्नि, सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब करा। एनी केस, अब कद्रू और विंता दोनों पहुंच गई। कद्रू और विंता ने देखा कि वो रहा उच्चैश्रवा घोड़ा। तो कद्रू ने कहा, बता कौन से रंग की पूंछ है। तो उसने कहा, विंता ने, सफेद घोड़ा था, सफेद ही पूंछ थी। बोले अब देखना। तो बोले नहीं, तू तो ठीक कह रही है, घोड़ा तो सफेद है पर पूंछ काली है। तो बोली बस, अब तू बन जा। बोले क्या, अब मेरी दासी। तो विंता को ठग लिया कद्रू ने, झूठ बोल के, छल से, अपने पुत्रों को यूज करके, और जो नहीं था वो बता दिया, और इस तरह से कद्रू की दासी बन गई विंता। अब अब हम इस पॉइंट पे हैं कि विंता दासी बन गई। अब दासी का क्या मतलब होता है, कद्रू जो भी कुछ कहे विंता को करना पड़ेगा। कद्रू कहे मुझे ये ला के दे, तो विंता लाती थी। कद्रू कहती थी मुझे अपने पीठ पे बैठा, मुझे घुमा के ला, तो विंता को करना पड़ता था। अब जब इतना सब कुछ यहाँ पे हो रहा था, तो इसी बीच में वो जो विंता का एक अंडा था, 2 अंडे थे, विंता को 2 पुत्र मिले, 2 अंडे मिले, और कद्रू को 1000। याद है आपको मंजू जी,
ये याद है? जी हाँ हाँ, जी कद्रू बिल्कुल के सही। हजार हजार सर्प हुए। बिनता के 2 अंडे थे। 2 अंडे में से उसने एक फोड़ दिया जल्दबाजी में। उसमें से एक बहुत विशाल पक्षी निकला जिसकी हाफ बॉडी फॉर्म थी। वो उड़ के सूर्यदेव के पास चला गया। एक अंडा वैसे का वैसे रहा। कद्रू और बिनता की होड़ लगी। पूंछ काली निकली, वो दासी बन गई। मीनवाइल मीनवाइल यहाँ पे वो अंडा का टाइम हो गया और उसमें से अपने आप स्वतः अंडे को फोड़ के एक विशाल जीव निकला। वो इतना बड़ा जीव, उसने पूरे अंतरिक्ष को ढक लिया। ऐसे लगे जैसे सब जगह आग अग्नि निकल रही है। ऐसे ऐसे लपटें निकल रही हैं, चमकीले नेत्र, ब्यूटीफुल उसका फेस, बड़े बड़े ऐसे। तो सारे देवता डर गए। उन्होंने कहा ये क्या है जिसने पूरा पृथ्वी और आकाश को ढक लिया? ये है क्या? उनको लगा पक्का ये अग्नि है और ये अग्नि हम सबको जला के भस्म कर देगी। वो सब पहुंचे अग्निदेव के पास। अग्निदेव को कहा, अग्निदेव क्या कर रहे हो आप ऐसे रपटे में भर दोगे पूरे इसमें, हम लोग जिएंगे कैसे? सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे। तो अग्निदेव ने कहा, आप लोगों को भ्रम हो गया है। वो मैं नहीं हूँ। वो मेरे ही तुल्य है पर मैं वो नहीं हूँ। वो है विनता का पुत्र, कश्यप जी का पुत्र और महान महान पक्षी राज। और उसका नाम पड़ेगा कुछ समय बाद, पर वो इतना महान, इतना बड़ा, इतना विशाल। पर आप लोग घबराओ मत, देवताओं, ऋषिगण, मेरे साथ चलो। तो स्वयं अग्निदेव देवताओं को, ऋषियों को लेके इस पक्षी के पास, इस जीव के पास आए जो एक्सट्रीमली अफल्जेंट, ब्यूटिफुल, ग्लोइंग लाइक फायर। और उसे उनकी स्तुति करी कि हे विंता नंदन, हे गरुड़ नंदन, हे कश्यप नंदन, आप जो भी हो, आपका इतना भव्य रूप देख के हम सब घबरा रहे हैं। आप प्लीज़ अपने रूप को कम करिए, आप प्लीज़ अपनी अग्नि को कम करिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तब कहते हैं कि वो जो पक्षी था उसने अपने आप को देखा, अपनी बॉडी को देखा और उसने समझा कि जो उसका रूप है, जो स्वरूप है, जो उसको एबिलिटी मिली हुई है शेप शिफ्टिंग की, फॉर्म शिफ्टिंग की, रूप बदलने की, छोटा करने की, बड़ा करने की, एक्सट्रीम पराक्रम की, तो उसने अपना रूप को छोटा करा। अब इधर सारे देवताओं ने जब देखा कि इतना बड़ा ये जो जीव है इसने अपने आप को समेट लिया, तो सबने उसकी बहुत प्रार्थना करी, पूजा करी है, आप ही देवता हो, आप ही ने सृष्टि बनाई। उन्होंने गरुड़ की स्तुति की, उस जीव का नाम गरुड़ रखा गया। पर वो उसका रीज़न अब बाद में आएगा कि क्यों उसे गरुड़ कहते हैं। तो गरुड़ की बहुत स्तुति करी, आप ही अग्नि हो, आप ही इंद्र हो, आपसे ही सृष्टि है, आप ही सबको पैदा करते हैं, आप ही के अंदर सब चले जाएंगे, आप ही प्रज्वलित है, आप हमारे कार्य करिए, आप कुपित ना हो, आप शांत रहें, आप कल्याण करें। ये सब कहते कहते और गरुड़ ने अपना रूप समेट लिया। अब हम पहुंचे उस पॉइंट के ऊपर कि गरुड़ की स्तुति, गरुड़ जी ने देवताओं की स्तुति सुनी। और जब गरुड़ जी ने देवताओं की स्तुति सुनी, अपना रूप कम कर लिया और उन्होंने ये कहा गरुड़ जी ने कि आप लोग भयभीत थे इसलिए मैंने अपना रूप कम कर लिया। तब गरुड़ ने, तब सारे देवता स्तुति करके चले गए। अब गरुड़ ने अपने भाई अरुण को अपनी पीठ पे बैठाया, क्योंकि गरुड़ पैदा हो गया, पर गरुड़ ना अपनी माँ से मिला है ना अपने पिता से मिला है। तो गरुड़ ने अपने भाई को पीठ पे बैठाया और वो पूरा समुद्र को क्रॉस करके वहां पे पहुंचा जहां इसकी माँ थी। अब जहां उसकी माँ थी, तो जब वो गरुड़ अरुण अरुण को लेके यहाँ से जा रहा था, तो एक सेकेंड, मेरी स्टोरी में थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। अच्छा, तो सूर्य के पास अरुण पहले चले गए थे। सूर्य के वहां से अरुण को लेके गरुड़ ने क्रॉस कर लिया। अब सूर्य यहाँ पे बहुत बहुत विचलित। सूर्य कहते हैं कि मैंने सबके भले के लिए राहु की बात बताई विष्णु भगवान को। हाँ, अब ये राहु जब मुझे डसता है, जब मुझे ग्रहण करता है, तब और कोई तो बचाता नहीं, सारे देवता चुपचाप सुन लेते हैं। जबकि मैंने सबके भले के लिए राहु की बात बताई, पर मेरी मुसीबत पे तो कोई हेल्प नहीं करता मुझे। मेरी समय तो मैं अकेला हूँ। हम सबको फील होता है ना कई बार कि हम ही काम करते हैं, दूसरा कोई हमें हेल्प नहीं करता, होता है ना मंजू जी?
कई बार होता है ना, होता है ना। ऐसे सूर्यदेव ने बोला, सबके भले के लिए मैंने राहु की बात बताई। अब राहु जब डसता है तो मुझे प्रॉब्लम देता है, सारे देवता तो तब भी चुपचाप रहते हैं, कोई देवता मेरे सामने नहीं आता, मुझे हेल्प नहीं करता। आज मैं इन सबको दिखा दूंगा, आज तो मैं ऐसे करूंगा कि रात को सूरज ढलने के बाद भी मैं अग्नि देती रहूंगा। तो आप लोग सोचो कि अगर रात हो गई और रात में भी उतनी ही हीट है जो दोपहर में गर्मी में 42-45 डिग्री, तो क्या हाल होगा सृष्टि का? सृष्टि का क्या हाल होगा? भस्म हो जल्दी बताओ। जाएगी। भस्म हो जाएगी। तो सूर्य कुपित, किससे कुपित? सब लोगों से, कि सब मुझे हेल्प नहीं करते। सूर्य ने कहा मैं चला गया हूँ, डूब गया हूं। अब रात के 2 बज गए और गर्मी पे गर्मी की गर्मी बढ़ रही है। सब देवता पहुंचे फिर ब्रह्मा जी के पास, ये क्या मुसीबत है? सूर्य चले गए, अस्त हो गए, अस्ताचल पे चले गए, फिर भी गर्मी नहीं हो रही बंद। और अगर अगले दिन तो क्या हाल होगा, हम तो कोई जीवित नहीं बचेंगे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी सूर्य देव के पास पहुंचे और सूर्य को उन्होंने कहा, अब ये संवाद किस में हो रहा है? रूरू और प्रमति। रूरू पूछ रहा है कि सूर्यदेव क्यों गुस्सा हुए, उसका उत्तर दे रहे हैं ये कि सूर्यदेव इसीलिए गुस्सा हो गए, सूर्यदेव ने खूब अपनी अग्नि दी। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पहले ही पता था सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे, तो मैंने विंता के बड़े पुत्र अरुण, विंता का बड़ा पुत्र है अरुण, अरुण को उनके लिए रख छोड़ा है कि अरुण सारथी बनेगा सूर्य का, और अरुण उनकी सारी हीट, उनकी सारी लाइट अपने अंदर ले लेगा। इसीलिए अब जब भी सूर्योदय होता है, जो जो पहले लालिमा आती है, जो रेडनेस दिखती है, वो सारा अरुणोदय कहते हैं। ध्यान है किसी को? उसको कहते हैं अरुण। अरुण आया उसके बाद सूर्यदेव आएंगे। तो इस तरीके से सूर्य का क्रोध शांत करते हैं अरुण। तो वो कहते हैं अब हम 25वें अध्याय पे आ गए। अब उग्र श्रवा सौती कह रहे हैं कि गरुड़ अपने पहले पिता से मिलने गया, कश्यप जी से। कश्यप जी ने उनसे पूछा कि तुमको खाना पीना इनफ मिलता है? तो गरुड़ ने कहा, पिताजी खाना पीना तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं तो 500 वर्ष से अंडे के रूप में था, अब मैं उठा हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तो कश्यप जी कहते हैं, जब तुम अपनी माँ से मिलने जाओगे तुम्हारी माँ बताएंगी कि तुम्हारा भोजन क्या है। वो कहते ठीक है। तो गरुड़ पहुंचते हैं विंता के पास, विंता को देखते हैं। अब विंता को उस समय कद्रू बुलाती है, इधर आ, मुझे अपने पीठ पे बैठा और मुझे वहां ले चल उस आइलैंड पे, बहुत सुंदर है, मुझे देखना है। तो विंता तो दासी है, विंता अपनी पीठ पे अपनी बहन को बैठा के समुद्र के अंदर से उस आइलैंड पे ले जाती है। ऊपर से गरुड़ आ रहे होते हैं और गरुड़ देखते हैं कि मेरी माँ, तो मेरी माँ उसको ढो के ले जा रही है। उतने में कद्रू विंता देख लेती है, वो पहचान लेती है मेरा पुत्र। वो उसको कहती है, तू भी इधर आ, इसके पुत्रों को अपने पीठ पे बैठा। तो दोनों माँ और बेटे दासी और दास बन के अपनी ही बहन के को और अपनी बहन के बच्चों को उस आइलैंड पे ले जा रहे होते हैं। अब उस आइलैंड पे ले जा रहे होते हैं तो अब यहाँ पे जब वो गरुड़ उस आइलैंड पे ले जा रहा होता है, तो गरुड़ तो इतना शक्तिशाली है, वो बहुत ऊंची छलांग भरता है। तो सूर्य वहाँ पे बहुत निकट होते हैं, तो कद्रू के सारे बच्चे जलने लग जाते हैं, जल जल के गिरने लग जाते हैं। अब कद्रू इंद्र को प्रार्थना करती है, हे इंद्रदेव वर्षा करो, हे इंद्रदेव अग्नि कम करो, हे इंद्रदेव मेरे बच्चों को बचाओ। उसी समय वर्षा हो जाती है। अब ऐसे ऐसे करते करते ये लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। अब जब आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और वहां पे बहुत सुंदर ढंग से ये लोग करते हैं, और वहां पे ये जब वहां पे कद्रू के बच्चे कहते हैं अब हमें वहां ले चलो। तो गरुड़ कहता है, माँ ऐसा क्या है कि मुझे इनकी बात सुननी पड़ती है, और ऐसा क्या है कि तुझे मौसी की हर बात माननी पड़ती है, मैं जानना चाहता हूँ, हम दास दासी कैसे हो गए माँ? तब कद्रू बताती है कि ये तेरी मौसी ने इन पुत्रों के साथ मिलके छल किया, झूठ बोला, सफेद पूंछ को काला बताया और मुझे फंसा लिया बेटा, और तो इसीलिए हम लोगों को दास दासी बनना पड़ता है। तो वो गरुड़ अपने मौसी के लड़कों से नागों से पूछता है, हे पन्नग तुम बता दो भाई हमें कैसे छोड़ोगे, मेरी माँ को और मुझे कैसे छोड़ोगे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं, मैं तुम्हारे लिए क्या ला दूं, मैं तुम्हें क्या विद्या दे दूं, कैसे करके तुम हमें छोड़ोगे? तो वो नाग कहते हैं, हमें वह चाहिए जो
इंद्र वहां पे ले गए, विष्णु भगवान जो निकला था, क्या क्या निकला था? अमृत। अमृत। अमृत जो निकला था। अब देखो आप कैसे टाई अप हुई स्टोरी, कद्रू और विंता की, नागों की, गरुड़ की, अरुण की। तो यहाँ पे वो कहते हैं हमें वो लाके दे। अब गरुड़ को मिल जाता है ध्येय। अब गरुड़ कहता है अपनी माँ को, माँ मैं अभी पैदा हुआ हूँ, पर मैं इतना शक्तिशाली हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं किस किस लिए बनाया गया हूँ। मैं पक्का कहता हूँ मैं तो अमृत ला दूंगा, पर मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? मैं अभी पैदा हुआ, हजारों वर्ष से मैं अंडे के रूप में था। उसकी माँ कहती है बेटा, जब तू यहाँ से जाएगा, तुझे भगवान ने पक्षी का स्वरूप दिया है, पक्षी बन के जब तू उड़ेगा तो इतने योजन पे, इतनी दूर में एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे निषाद हैं बहुत सारे। निषाद यानी आदिवासी यानी हंटर, वो यही काम करते, उनमें से तू सबको खा जा। तो उसने कहा सबको खा जाऊं? तो माँ विंता ने कहा हाँ, पर ध्यान रखना कोई अगर ब्राह्मण निषाद होगा ना उसको मत खाइए। तो गरुड़ ने कहा "मैं- मुझे कैसे पता लगेगा ब्राह्मण कौन है, कैसे पता लगेगा कि ब्राह्मण निषाद कौन है?" तो उसने कहा बेटा, जो ब्राह्मण होगा निषादों में, अगर तू उसे खाएगा, अंगारे की तरह तेरा जल जाएगा, तेरी जठर अग्नि उसको नहीं पचा पाएगी, तू समझ जाएगा। वो कहता है ठीक है। अब गरुड़ अपने इन सर्पों को कह जाता है कि मेरी माँ का ध्यान रखना मौसी, मैं वो लेके आऊँगा अमृत, और आपके पुत्रों को दे दूंगा। वो कहते ठीक है। अब गरुड़ उड़ना शुरू कर देता है। अब जब वो गरुड़ उड़ता है तो गरुड़ जो जो आइलैंड को उसकी माँ ने बताया वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँच के गरुड़ कहते हैं वो वेदव्यास जी बहुत जोरों से अपने पंख उसे पूरे आइलैंड को मिट्टी से भर देते हैं, और जैसे यहाँ भर दिया और यहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आंधी आ गई, तूफान आ गया, वर्षा आ गई, सबके आंखों में मिट्टी, तो वो लोग भागते हैं और इधर ये मुंह खोल के खड़ा हो जाता है, बहुत सारा मुंह, और सारे निषाद उनके मुख में समा जाते हैं। अब सारे निषाद मुख, अब वो मुख बंद कर लेते हैं, ऐसे मुख खोलते हैं फिर मुख बंद कर लेते हैं। अब जैसे ही वो मुख बंद कर लेते हैं, लास्ट में जो एक घुसता है, वो एक घुसता है जो लास्ट में, उसके घुसने से वो अपनी पत्नी, अपनी भार्या का हाथ पकड़ के घुसता है। उसके घुसने से उनका उसका पूरा लाल हो जाता है, जलने शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है ये वही ब्राह्मण है। तो वो कहता है आप तो निकलो यहाँ से, आप निकलो, आप अपना जीवन बचाओ, मेरा जीवन भी बचाओ। तो बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी ब्राह्मण नहीं है, निषादों की कन्या है। अरे बोले आप इनको भी ले जाओ, आप दोनों जाओ, आप दोनों जाओ, मुझे बख्शो। तो वो ब्राह्मण कन्या को ले ब्राह्मण निषाद कन्या को लेके निकल जाता है। ये गरुड़ सबको खा जाता है, सबको खा जाता है, पर उसकी तृप्ति नहीं होती, पेट नहीं भरता। एनीवे वो वहां से फिर छलांग मारता है, फिर उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़ के उनको कहाँ जाना है? अब उनको जाना है अमृत के लिए। अमृत कहाँ है? देवलोक में। अमृत पाने के लिए देवलोक में सबसे, उससे पहले वो अपनी माँ को मिले, अब वो अपने पिता को मिलने जाते हैं, कश्यप ऋषि को मिलने जाते हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं, कश्यप ऋषि कहते हैं कि एक मिनट, हाँ, कश्यप ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले वो यही बोलते हैं। कश्यप ऋषि पूछते हैं कैसा है बेट पुत्र तू? वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। कैसा है तेरे भाई? वो ठीक है। माँ कैसी है? ठीक है। कश्यप ऋषि कहते हैं कि तू जब से मनुष्य लोक में आया है तुझे भोजन तो मिलता है? वो इस पॉइंट पे बोलते हैं, पहले नहीं। तो बोलते हैं पिताजी कहाँ मिलता है भोजन, माँ ने कहा था निषादों को खा लो, मैं हजारों लाखों को खा गया, मेरी भूख तो मिटी नहीं। अब सब कह रहे अमृत ला, इतना मैं करूंगा कैसे? तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि तेरी भूख नहीं मिटी ना? नहीं। तो मैं एक तुझे बताता हूँ, एक सरोवर, दिव्य लोक, देवता भी उस सरोवर की प्रार्थना करते हैं। उस सरोवर में, उस सरोवर के किनारे एक बहुत बड़ा हाथी है, 10 योजन लंबा, 10 योजन छोटा, 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा। और उस सरोवर में एक विशाल कछुआ है। अगर तो तू उस हाथी को और उस कछुए को खा लेगा तो जीवन भर के लिए तेरी भूख मिट जाएगी, मतलब बहुत समय के लिए भूख मिट जाएगी, तो अमृत ला पाएगा। तो वो कहता ठीक है। कहता कैसे पहुंचू उस सरोवर? कहता बेटा तेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, तू सोचेगा और पहुंच जाएगा। तो वो सरोवर के किनारे पहुंच जाता है। अब जब वो सरोवर पे पहुंचता है तो वो कहता है कि वहां पे एक ह्यूज डिवाइन एलिफेंट दिखता है, हाथी गजराज किनारे पे। और सरोवर में बहुत बड़ा कश्यप, बहुत बड़ा कश्य ये कछुआ।
अब वो हाथी अपना मुंह नीचे करके कछुए को पकड़ता है और वो कछुआ उस पर अटैक करता है और दोनों में लड़ाई। जस्ट इमेजिन कि ये सरोवर है, यहाँ हाथी है, उसका मुंह नीचे है, वो सूंड से कछुए को पकड़ता है, कछुए और उसकी टस लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और पूरे सरोवर का पानी हिल रहा है, उसमें मछलियां, उसमें जो जो कुछ है परेशान हो रहे हैं, बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं, हाथी के ऊपर पड़ रही हैं। तो वो कहता है ये कौन है जो ऐसे लड़ रहे हैं? तो कश्यप जी उसको बताते हैं, बता के ही भेजते हैं। वो कहते हैं ये दो भाई थे, पिछले जन्म में ये दो भाई थे। तो जो अभी हाथी दिख रहा है ना तुझे, कश्यप जी इसको पहले पूरी स्टोरी बता के भेजते हैं, जो कि तुझे हाथी दिखेगा ना वो बड़ा भाई था। वो बोले अच्छा। तो वो जो बड़ा भाई था उसका नाम था विभावसु महर्षि। बड़ा भाई बड़ा था, बहुत क्रोध करता था। छोटा भाई बड़ा भाई एक साथ रहते थे, पर छोटे भाई के मन में आया मुझे बंटवारा चाहिए, मुझे अलग होना है, मुझे धन एक साथ नहीं रखना। उसके बड़े भाई ने समझाया भाई, जब तक हम इकट्ठे रहते हैं हम में स्ट्रेंथ होती है, जैसे ही हम अलग होने की कोशिश करते हैं बाहर वाले हमारा फायदा उठाते हैं। और अगर बंटवारा सिर्फ धन धन धन, क्योंकि तुझे धन चाहिए, धन चाहिए। पहली बात तो विभावसु महर्षि हैं, दूसरे का नाम है दो छोटे भाई का नाम दिख नहीं रहा मुझे। एनीवे उसका जो भी नाम अभी आ जाएगा। तो विभावसु ऋषि थे। उन्होंने कहा देख, धन के लिए इतना पागल मत बन, ये जॉइंट अकाउंट है, तू भी खर्च मैं भी खर्चता हूँ, तेरा परिवार भी मेरा परिवार भी। वो छोटा कहता है नहीं, मुझे तो अलग होना ही होना है। वो सुप्रतीक वो कहता है मुझे तो अलग होना ही होना है। तो बड़ा भाई कहता है तू समझ, अगर हम अवेयर करते हैं ऐसे आपस में, बाहर के लोग आके हमारी फूट को और बढ़ाते हैं। बाहर के लोग आके तुझे मेरे बारे में बोलेंगे, मुझे तेरे बारे में बोलेंगे, जो हमारी लड़ाई इतनी सी वो इतनी बढ़ा देंगे। हमें वो नष्ट करना चाहते हैं भाई, समझ ले। किस किस को समझ में आ रहा है कि ये रियल लाइफ में हर रोज होता है कि नहीं होता? होता है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान महाभारत में की ऐसे हो रहा कहानियां है। यही हैं। महाभारत बता रही है आपको कि बड़ा भाई कह रहा है धन के लालच में मत कर, नहीं मैं तो ज्यादा कमाता हूँ मुझे बंटवारा चाहिए, तू तो ऋषि बन गया, तू तो कुछ नहीं कमाता, तेरे परिवार को मुझे भी देखना पड़ता है। वो कहता है बेटा ये सब इकट्ठा है, बाप से मिला हुआ है, कुछ तूने बढ़ाया कुछ मैंने बढ़ाया, सबको मिल बांट के खाना है ना, मुझे तो अलग होना है। कहता है मत मान ले मेरी बात, गुरु की शास्त्र की कोई नहीं चाहता कि अलग हो। जब तू बंटवारे की बात करेगा ना बाहर के लोग आके रायता फैला देंगे। वो चाहते ही है कि हम नष्ट हो, हमारा परिवार नष्ट हो, वो नहीं मानता। अब जब वो नहीं मानता तो बड़ा भाई तो ऋषि था, उसने कहा तू नहीं मानता ना, धन धन धन, मैं जा तू हाथी बन जा। तो वो बन जाता है हाथी, जो इस जन्म में ऐसे खड़ा है। और वो कहता है तू मुझे शाप देगा, तू बन जा कछुआ। तो वो बन जाता है कछुआ। तो पिछले जन्मों के वैर वो सरोवर के ऊपर, वो सरोवर के अंदर, और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो कश्यप जी कहते हैं तू वहां चला जा, उस सरोवर पे ये होएगा, तू उसको भी खा लियो, उसको भी खा लियो, तेरी भूख मिट जाएगी, क्योंकि वो इतने बड़े। ये पहुंच जाता है गरुड़। अब गरुड़ तो ऑल पावरफुल, तो गरुड़ एक पंजे से पकड़ लेता है हाथी को, पूरा उठा लेता है, और एक पंजे से पकड़ लेता है कछुए को। अब गरुड़ ऐसे उड़ रहा है, एक पंजे में इतना बड़ा हाथी, गरुड़ की बॉडी से भी बड़ा, एक पंजे में कछुआ इतना बड़ा गरुड़ के, कैन यू विजुअलाइज? हाथी कछुआ को लेके गरुड़ उड़ रहा है। अब गरुड़ सोचता है कि मैं इतने बड़े गरुड़ को लेके कहाँ उड़ूं? तो वो कहता है कि एक सेकेंड, नहीं तो उधर से ये सारी ना प्लानिंग कश्यप जी करके भेजते हैं। वो कहते हैं जब तू लेके उड़ेगा ना तो तू कहीं भी मत बैठ जाना, क्योंकि तेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठना पड़ेगा, इतना वजन पृथ्वी का कोई भी पॉइंट ले नहीं सकता, पृथ्वी वो हो जाएगी वहां पे। तो कहते हैं अच्छा। तो वो कश्यप जी कहते हैं, गरुड़ कहता है कि आप मुझसे ये सब करवा रहे हो, मेरा नाम तो सब खराब उसमें चला जाएगा। बोले नहीं, तेरा मंगल करनी में नाम होगा, तू देवताओं में युद्ध के बराबर है, ब्राह्मण गाय मांगलिक सारे तुम्हारे कार्य होंगे। अब जब तुम इन लोगों को ले लोगे, तो जब तुम इन दोनों को लेके उड़ोगे तो तुम जब रास्ते में होगे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष आएगा। अब कभी भी कोई कुंभ जाएगा, कुंभ में स्नान के बाद वट वृक्ष की वो है, वट आजकल वृक्ष की दिखा रहा है, आजकल महानता दिखा है। रहा है। हाँ अक्षर, हाँ, हाँ अक्षर बिल्कुल। तो अब इमेजिन करो अब ये उड़ रहा है,
एक पंख में ये है हाथी बड़ा, एक में कछुआ और उड़ रहा है। तो बहुत बड़ा वट वृक्ष दिखेगा। उस वट वृक्ष के ऊपर, वट वृक्ष की एक बहुत मोटी शाखा के ऊपर, जैसे ही गरुड़ ने रेस्ट करना चाहा कि वहां बैठ के खा लेता हूं, हाँ, तो वहीं पे वो पूरी की पूरी वट वृक्ष की शाखा गिर गई। अब वट वृक्ष की शाखा जैसे गिरने लगी तो गरुड़ ने देखा नीचे। गरुड़ ने कहा, ओ माय गॉड, इसके ऊपर तो कुछ ऋषि मुनि है, वालखिल्य। वालखिल्य क्या होते हैं? जैसे मेरा अंगूठा है, अब मेरे अंगूठे में इतना सेकंड जो है, इतना सा दिख रहा है आप लोगों को, इतने छोटे छोटे, लिलीपुट और गलीवर सुना है कहानी, जब बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, हाँ, तो एक प्रजाति होती है वालखिल्य की, इतने छोटे छोटे लोग, और वो बहुत तप करते हैं, एक्सट्रीम तप, कुछ खाते पीते नहीं है, वो सिर्फ सूर्य की किरणों को पे जीते हैं। अब वो जो शाखा है इतनी बड़ी, एक हाथ में गरुड़, एक हाथ में हाथी, एक हाथ में उसमें कछुआ, और मुंह में वो शाखा जो गिर रही थी वो मुंह में पकड़ लेते हैं। तो इमेजिन, एक मुंह में शाखा है, चोंच में, चोंच है ना उनकी, चोंच में शाखा, हाथी, और ये, और उस शाखा पे जब नजर जाती है तो वो बाल खिले लटके होते हैं। वो कर रहे होते हैं तपस्या, उनको पता भी नहीं लगता, वो इतने तपस्या में लीन है, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी शाखा टूट गई है, और वो उड़े जा रहे हैं, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं। पर गरुड़ समझ जाता है कि अगर ये गिरे और इनको कुछ हुआ और इन्होंने शाप दिया तो मैं गया। तो गरुड़ उड़ रहे हैं, चोंच में वो बड़ी सारी टहनी, और हाथों में ये, और उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे। वो फिर कश्यप ऋषि के आश्रम के, कश्यप ऋषि ने कहा, बेटा ध्यान रखियो, ये गिर ना जाए, अगर ये गिर गए अनर्थ हो जाएगा। ये वाल खिल्लियों की वजह से इंद्र के ऊपर क्या क्या बीती। अब कहानी कहाँ जा रही है? उधर, ये वाल खिल्लियों की वजह से इंद्र के ऊपर क्या क्या बीती। बोले, अब गरुड़ के मुंह में तो चोंच में तो वो थी, वो तो बोल ही नहीं पा, कु 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 बोलने लगा, चुप रह, कुछ बोल मत, कुछ चल रहा है, चल रहा है, तो धीरे 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 कश्यप ऋषि ने उनको बताया, एक ऐसा ऐसा स्थान है जो निर्जन है, वहां पे कोई नहीं है, वहां की पृथ्वी तुझे धारण कर लेगी, परंतु रुक। कश्यप ऋषि ने नीचे से ही उन मालकिल्यों को कहा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, मेरे पुत्र प्रजा के हित के लिए जा रहा है, मेरा पुत्र लोगों का हित करेगा, आप प्लीज वो शाखा छोड़ दें, आप प्लीज अपने अपने स्थान को जाएं, आप प्लीज प्रार्थना करें। तो कश्यप ऋषि, जिन ऋषियों को देवता पूजते हैं, उनकी बात बालखिल्यों ने सुनी, और बालखिल्य वहां से उतर के अपने अपने स्थानों पे चले गए। अब फाइनली उसकी चोंच फ्री हो गई गरुड़ की, और वो दोनों को लेके एक स्थान पे गया, बैठा, और पूरे को पचा गया, और अब आ गई एनर्जी। अब कहता है, चलो अब जाऊंगा मैं क्या लेने, जल्दी बताओ क्या लेने जा रहा है? अमृत, है ना? अब अमृत लेने जा रहा है। अब जब यहाँ पे ये सब हो रहा है, अब आप इमेजिन कर सकते हो, जब प्लेन उड़ता है तो कैसी आवाज आती है, और अगर वहां पे रॉकेट उड़ता है तो कैसी आवाज आती है, और अगर स्पेस स्टेशन में स्पेस रॉकेट लॉन्च होता है तो कैसी आवाज आती है। तो उससे भी 1000, 2000, 10 गुना, 10,000 गुना ज्यादा आवाज आ रही होती है गरुड़ के उड़ने में। और वहां पे इंद्र स्वर्गलोक में, उनको तो अलग अलग सारे अपशकुन होने लग जाते हैं। लगता है कभी यह दावानल आ गया, क्या आ रहा है, और इंद्र घबरा रहे, इंद्र हैरान, इंद्र परेशान, यहाँ से ये उड़ रहा है। और इंद्र बुलाते हैं अपने गुरु को। कौन है इंद्र के गुरु? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर, जो जुपिटर की वजह से कुंभ हो रहा है अभी राइट नाउ, जब जुपिटर की कैलकुलेशंस होती हैं कुंभ होता है। अब देवता बुलाते हैं बृहस्पति को, हे ऋषिवर बताइए क्या है, ये इतना यहाँ पे वो हो रहा है अपशकुन, मेरे तो सारे, मेरे सारे अस्त्र ऐसे 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 हो गए हैं, सारे देवताओं के अस्त्र अपने आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने आप बज रहे हैं, कुछ तो होने वाला है। बृहस्पति ऋषि कहते सब तेरी करनी है। वो कहते मेरी करनी? वो कहता हाँ। कहते इंद्र तुम तो अपने घमंड में रहते हो, तुम्हें क्या पता, तुमने बाल खिल्लियों का अपमान करा। तो वो चुप, वो कहता है इंद्र चुप। वो कहता है तुमने मेरा अपमान करा, कोई बात नहीं, तुम अपने नाच गाने अप्सराओं में, स्वर्ग में अपने प्रमाद में रहते हो, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें पता है ना
कि तुम्हें कार्य दिया गया है अमृत को गार्ड करने का, तुमने वहां पे कुछ देवताओं को बैठा दिया और मस्ती कर रहे हो। तो बृहस्पति जी प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो। बृहस्पति जी कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, सब तेरी करनी है। तो इंद्र अपने देवताओं को बुलाता है जो उसके कुंभ की रक्षा करते हैं, उनको कहता है अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि बृहस्पति जी ने बताया है ऐसे ऐसे कश्यप ऋषि का एक पुत्र और विंता का पुत्र है जो आएगा, सबसे युद्ध करेगा और ले जाएगा। तो वो कहते हैं रियली। अब ये लोग सब तैयार हो रहे हैं, अब ये लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे हैं, अमृत कलश को गार्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाल्मीकि वेद व्यास जी कि पूरी यहाँ पे सर्कल बैठा दिया है किनका, देवताओं का, सब अस्त्र शस्त्र सब कुछ पहन के, और एक चक्र चल रहा है, ऐसे 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 चक्र, उस चक्र में दांतें लगी हुई हैं। आप सोचो कि ये महाभारत में वर्णन है, ऐसे यंत्र बनाए हुए हैं कि वो चक्र ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे से घूम रहा है, उसमें बड़े 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 दांत हैं, कोई भी आया तो कट गया। वो चक्र ऐसे 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 घूम रहा है। ये कलश है, सारे में देवता इकट्ठे हो गए, देखें कैसे कौन ले जाता है। और वहां पे गरुड़ पहुंच जाते हैं। अब गरुड़ इतने शक्तिशाली हैं, गरुड़ जोर जोर से पंखों को मारते हैं और सब देवताओं की आंखों में धूल भर देते हैं। सबकी आंखों में धूल, कोई कुछ देख नहीं पाता। इंद्र की तो सहस्त्र आंखें हैं। इंद्र कहते हैं वायुदेव जरा फटाफट धूल उड़ाओ। तो इंद्र वायुदेव से धूल उड़वाते हैं। जितनी देर में वो धूल उड़वाते हैं उतनी देर में गरुड़ देख लेते, गरुड़ के पास शक्ति क्या है, हनुमान की तरह छोटा होने की, बड़ा होने की। तो वो जो चक्र यूं 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 चल रहा है, गरुड़ देख रहे होते हैं कि चक्र के बीच में कौन सा पॉइंट है जो उसका, उसमें से घुस के वो पहुंच जाते हैं अमृत कलश के अंदर, उस सर्कल के अंदर। और वहां पे बड़े 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 बड़े, बिल्कुल जैसे फिल्मी सीन होता है ना, फिल्म में देखते हो ना, फिल्म में टेलीविजन सीरियल में, वही ये सब डिस्क्राइब करा है। वहां पे दो बड़े बड़े नाग जो आंखें भी ब्लिंक नहीं करते, जो पलक नहीं झपकते, जो गार्ड कर रहे होते हैं, और अगर उनकी दृष्टि आप पे पड़ जाए तो आप भस्म। तो गरुड़ उनसे बचते बचाते उनकी आंखों में झूल वो करके उनको बीच में से काट डालता है, वो भी मर गए। सब देवता साइड में है, वो दोनों मर गए। और गरुड़ जैसे ही वो कलश को उठाने लगता है, जैसे ही वो कलश को उठाने लगता है, तो वहां पे इंद्र आ जाता है। तो इंद्र कहता है कि मैं तो नहीं ले जाने दूंगा। तो गरुड़ कहता है पहले आप मुझे ये बताओ कि ये वालखिल्य ऋषियों का क्या चक्कर है। ये मतलब उससे पहले था पर अब मेरे को इस पॉइंट पे याद आया। तो इंद्र इंद्र कहते हैं कि मुझे जब ये कलश गार्ड करने के लिए दिया गया ना, तो जो तुम्हारे पिताजी है ना कश्यप ऋषि, कश्यप, स्टोरी है, बोर हो रहा है तो मैं बंद कर दूं, जल्दी बताओ कितने बज गए। ये तो पूरी करनी पड़ेगी। ये तो करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, क्विकली रैप अप करती हूँ, हाँ, क्योंकि इसी तरह से इन्होंने स्टोरी में स्टोरी बनाई। तो वो कहते हैं वालखिल्य ऋषि ने इंद्र को क्यों शाप दिया, वालखिल्य ऋषि ने, ऋषियों का इंद्र ने क्या बिगाड़ा था। तो वो कहते तुम्हें पता है कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, कश्यप ऋषि को पुत्र चाहिए थे, कश्यप ऋषि की यज्ञ के लिए इंद्र को अपॉइंट किया गया, जाओ तुम लकड़ी लेके आओ। मतलब कश्यप ऋषि का यही स्टैचर है। कश्यप ऋषि के यज्ञ के लिए इंद्र को भेजा गया, सारे देवताओं को, ऋषियों को। उनमें वालखिल्य भी थे, इतने छोटे छोटे जो इतने से होते ना, इतने इतने से, इतने इतने से, उनको भी भेजा गया। अब जब ये लोग सब समिधा यज्ञ के लिए लाने लगे, तो वहां पे वाल्कीले ऋषि छोटे छोटे से थे, ऑब्वियसली छोटा उठा पाते हैं। इंद्र बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली, इंद्र एक बहुत बड़ा लकड़ी का पहाड़ उठा लाया, मतलब इतनी लकड़ी की वो पहाड़ बन गई। अब जब उसने देखा कि इतने छोटे 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 जीव हैं, गाय जहाँ चलती है वहां पे गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है छोटे छोटे से, मतलब अगर हम अपने अंगूठा का ऐसे करें पानी भर गया, तो वो बाल खिल्ले उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। वो सब बाल खिल्ले इकट्ठे होकर छोटी सी टहनी लेके आ रहे थे, जैसे इतनी छोटी सी माचिस। तो इंद्र उनको देख के हंसा। इंद्र कहता ये मैं तो पूरा पहाड़ ले आया, वो तो इतना ला रहे। बाल खिल्ले समझ गए, इंद्र का अपमान बाल खिल्ले समझ गए। तो उन्होंने उसी यज्ञ में आहुति डालनी शुरू करी। तेरा नाश हो, तुझसे बड़ा इंद्र आए, तेरा सर्वनाश हो, तुझसे बड़ा इंद्र पैदा हो। यज्ञ क्या था, कश्यप ऋषि के लिए, पुत्र के लिए, तुझसे बड़ा इंद्र पैदा हो,
तेरा नाश हो, तूने हमारा अपमान किया है। वो धीरे धीरे बुदबुदाए जाएं, यज्ञ में आहुति डाले जाएं। ये बात इंद्र ने सुन ली। इंद्र ने कश्यप ऋषि को कहा, आपका यज्ञ, आपको पुत्र चाहिए, ये लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं। वाल्खिल्य मुनि के पास, मुनियों के पास कश्यप ऋषि पहुंचे। कश्यप ऋषि ने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये आपके इंद्र ने हमारा अपमान किया है। तो उन्होंने कहा, हे मुनिवर, इस इंद्र को ब्रह्मा जी ने अपॉइंट करा है तीनों लोकों के लिए। प्लीज आप ब्रह्मा जी की बात को सत्य होने दो, प्लीज। आपको जो भी मांग रहे हो वो इंद्र बने, परंतु मनुष्यों का नहीं, देवताओं का नहीं। तो बोले फिर किसका बने? बोले पक्षियों का इंद्र बना दो। तो पक्षियों का इंद्र बना कौन? गरुड़। वो गरुड़ जो पहुंच गया है अमृत के पास। वहां पे इंद्र से वार्तालाप हो रहा है। इंद्र कहता है मैं ले जाने नहीं दूंगा। ये इंद्र है देवताओं का और ये इंद्र है पक्षियों का। इस इंद्र ने, गरुड़ ने कहा, देखो मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, पर मुझे अपनी माँ को छुड़ाना है। तो उन्होंने कहा, अगर तुम ले जाओगे ना, पर मैं तुम्हारा पहले स्ट्रेंथ जानना चाहता हूँ। तो इस गरुड़ ने कहा, मेरी स्ट्रेंथ असीमित है, मुझे खुद नहीं पता, पर इतनी है कि पूरी सृष्टि को, पूरे स्वर्ग लोक को, सबको उठा के एक पंख होने पर भी मैं कर सकता हूँ। पर उतने में लड़ाई हुई तो इंद्र ने वज्र मारा। वज्र मारा तो गरुड़ का एक पंख, गरुड़ ने कहा, मैंने उतारा, मैंने दिया, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, परंतु मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जिसके हड्डी से ये बना है। किसी को पता है किसके हड्डी से बना था इंद्र का पंख? इंद्र का वज्र। बहुत स्टोरी है ना, बोलो आप तो लोग। दधीची हो गया। दधीची, दधीची, दधीची ऋषि की हड्डियों से वो वज्र बना। तो गजेंद्र, गरुड़ ने कहा, मैं उनके रिस्पेक्ट के लिए अपना पंख त्याग दूंगा, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर इस एक पंख के ऊपर मैं सबको उठा सकता हूँ। तो इंद्र ने कहा, मुझे तो तुमसे मित्रता करनी पड़ेगी, वो वेरी स्ट्रांग। तो उसने कहा, कर लो। अब ये सब कौन देख रहा था? तो गरुड़ वो उसको, उस कुंभ को ले जाने लगा। अब जब गरुड़ उस कुंभ को ले जाने लगा, हम में से अगर कोई भी होता तो हम क्या कहते? सबसे पहले हम क्या कर लें? सबसे पहले हम क्या कर लें? खुद ही पान कर ले। हाँ, पर गरुड़ ने नहीं किया। गरुड़ ने जो प्रॉमिस करा था कि अपनी माँ के लिए ले जाऊंगा, अब यहाँ पे देख रहे थे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने देखा, वाओ, व्हाट अ पर्सनालिटी, सबको हरा दिया, सबको मार डाला, अकेले कर लिया, इतना वीर। तो विष्णु भगवान वहां आए। उन्होंने कहा, और बिल्कुल स्वार्थी नहीं, बिल्कुल नहीं खाया, बिल्कुल नहीं छुआ, टच भी नहीं करा अमृत। तो उसने कहा, वत्स, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग। तो गरुड़ ने वर मांगा कि मैं आपके ध्वज के, मैं आपके ऊपर स्थित रहूं। तो विष्णु भगवान ने उसको कहा, तथास्तु। अब ये क्या आ रहा है? किसके हाथ से आवाज आई? अच्छा, अब लुक एट गरुड़। गरुड़ कहता है, अब आप मुझसे वर मांगो। कोई सोच सकता है कि हम भगवान से इस लायक बने कि हम भगवान से वर मांगे? तो एक बार तो विष्णु भी अचकचा गए। तो उन्होंने कहा, गरुड़ ने कहा, अब आप मुझसे वर मांगो। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम इतने पराक्रम, और उससे पहले गरुड़ ने कहा कि मैं आपके ध्वज के ऊपर आ जाऊं और मैं बिना अमृत चखे अजर और अमर हो जाऊं। ये दो वर मांगे। और उन्होंने कहा, अब आप मुझसे मांगो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। तो तब से गरुड़ वाहन बन गए विष्णु भगवान के। अब दोनों एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इंटेलिजेंट। अब वो उसका वाहन, वो उसका वो रथी, ये ऐसे करके। अब इंद्र ने कहा, मेरी मुझसे मैत्री करो। तो उन्होंने कहा, मेरी तेरे से मैत्री हुई। तो फिर इंद्र ने कहा, तुम क्यों ले जा रहे हो? तुम जिन सांपों को ये दोगे, अगर वो अजर अमर हो गए तो सृष्टि का क्या हाल करेंगे? तुम समझते हो? तो इंद्र से गरुड़ ने कहा, मैं समझता हूं, पर ये मेरी प्रॉमिस है कि मैं किसी को चखने नहीं दूंगा। तो गरुड़, अब आप इमेजिन करो कि यहाँ से उड़ रहे हैं और गरुड़ कलश लेके जा रहा है, और गरुड़ उड़ उड़ के पूरा अंतरिक्ष, पूरी पृथ्वी, पूरा समुद्र क्रॉस करके वहां आ गया जहां पे विनता, कदरू, सारे सर्प। और उसने एक जगह पे वो कलश रख दिया, ये कलश को रख दिया, और कहा, हे पन्नग, हे नाग, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैं आ गया।
अब मुझे और मेरी माँ को फ्री करो। बोले ऐसे कैसे, अमृत को चखने करने दे। तो बोले तुम अमृत चखोगे लोगे तो जाओ फ्रेश तो होके आओ, नहा धो के आओ, अपने आप को शुद्ध करो, मंत्र करो, जाप करो, पूजा पाठ करो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही इंद्र ने कुशा के ऊपर, घास के ऊपर, कुशा, कुश के ऊपर वो कलश रखा, कल तो इंद्र वहां से आया और झपट के ले गया। पर प्रॉमिस क्या था कि कलश में ले आऊंगा। अब जब वो नाग सारे नहा धो के आए तो उन्होंने देखा कलश ही नहीं है, अमृत ही नहीं है। पर नागों ने सोचा कि हमने भी कुटिलता की थी, हमें उसका बदला मिल गया। पर नागों ने अपनी जिह्वा निकाली और जहां पे वो अमृत कलश देखा सबको चाटना शुरू करा। सबको चाटने, वो कुशा की ग्रास इतनी शार्प और पॉइंटेड है, तो नागों की जिह्वा क्या हो गई, कौन बताएगा? नागों की जिह्वा कैसी होती है? स्प्लिट स्प्लिट होती है। स्प्लिट फोक टंग होती है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि गरुड़ ने अपने पराक्रम से अमृत भी लाया देवलोक से, उनको खाने भी नहीं दिया, चखने भी नहीं दिया। तीसरा, सब नागों को स्प्लिट फोक, द्विजिह्वा बना दिया। अब द्विजिह्वा बना दिया तो आज की हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। और इसीलिए कुशों को, जो हमारी हर पूजा में कुश रखी जाती है, दुर्वा रखी जाती है, उसको पवित्री कहा गया है, क्योंकि नागों ने उसको चाटा, उसके टंग तो हो गई पर कुछ बूंदें। अब ये सारे लड़ाइयों के बीच में, देवता दानवों के बीच में कुंभ जब हो रहा था पहले, तो कहते हैं कि वो 4 स्थानों पे गिरा, जिन जिन स्थानों पे महाकुंभ होता है हर 12 वर्ष में, और 12 × 12 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ होता है। सो हैव आई मैनेज टू टाई इट ऑल अप? हाउ द स्टोरी फ्रॉम वेयर टू वेयर टू वेयर टू वेयर? तो आज का सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। 1 घंटा 5 मिनट लगे, पर हमने करा है आज 18th चैप्टर से, अध्याय से लेके 34th चैप्टर तक। गीता प्रेस गोरखपुर का 18वां आदि पर अध्याय, 18वां अध्याय आदि पर्व के आस्तिक पर्व का 18वें अध्याय से 34वां अध्याय हमने आज पूरा कर लिया। और जिन जिन को भी ये सेशन दोबारा रिफ्रेश करना है, प्लीज लिसन टू द यूट्यूब चैनल। ओके, सो लेट्स डू द मंत्रा एंड लेट्स फाइंड अप, क्योंकि इवन ओके। ओ जैसे आप याद रखते हो। अच्छा, हम एक फोटो ले लें जैसे हमारा चलन है, एक फोटो लें क्या? तो मैं जरा एक शॉट डाल देती हूँ। आ जाओ फटाफट आओ। ये हो गया। ओके, पारुगी खुल गई है। मधु आप आएंगे क्या फोटो पे? आप हो क्या, पहली बात तो जो है अवेलेबल, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ जी, एक जगह बैठ जाओ, इसमें देखो कैमरे में सीधा। कैमरा जहाँ पे भी आप लोगों का कमाल, देखो देखो मेरा कैमरा बीच में है। आप थोड़ा पास आ जाओ मंजू जी। मैं देखो पैसे पूरी स्क्रीन को भरा हुआ है मैंने, पास आ जाओ। अच्छा जी, पास आ गए। पास आ जाओ, वेरी गुड। और स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करो ऐसे ऊपर नीचे। आप लैपटॉप पे हो? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। हमने भी सब सीखा है, हमें भी नहीं पता था जी। 1 2 3 एंड स्माइल। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। महाभारत का अध्ययन मैं चाहती हूँ आप लोग सब अपने अपने वे में करें, क्योंकि जो करता है और जो सुनाने के लिए बोलता है उसको तो समझ में आता ही है, थोड़ा बहुत सब भूल जरूर जाऊंगी क्योंकि बहुत सारी नॉलेज है। पर इस नॉलेज से हमें क्या गेन करना है? जैसे आज के सेशन से भाई भाई जब लड़ते हैं तो क्या हाल होता है, ना सिर्फ इस जन्म में, कितने जन्मों में। अगर आज के सेशन में हम सिर्फ यही सीख लें और कुछ भी नहीं सीखें तो भी एक चीज हमारी और है। लाइफ। हाँ जी, बताओ। वो आपने जो शंकर भगवान का बताया ना कि विष पान किया उन्होंने, तो उन्होंने जो है उनका यहाँ नीला हो गया। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो बातें बुरी लगे उसको दिल तक ना ले जाएं। बिल्कुल। और यहाँ पे हम्म। ग्रहण करें और किसी को बताएं भी नहीं, यहीं हाँ। पे ग्रहण करके यहीं छोड़ें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हमारा इतिहास पहले कहता था कि सिर्फ सीख के और एग्जाम में रट्टा मार के लिख के मत आओ, इसमें से जीवन जीने की प्रेरणा, इसमें से जीवन जीने की कला,
सीखनी है और आगे हम वह करें और हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स करें। वो तब करते हैं बोलने से नहीं, जब हम वो लाइफ को लीड करते हैं। तो इसीलिए और हमारे इतिहास, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, वेद व्यास जी ने और वाल्मीकि जी ने आंखों देखा हाल लिखा और उनको इस तरह से कथाओं के माध्यम से जोड़ा जो रुचिकर भी हो और उसमें से हमें लेसन भी मिल सके, है ना मधु, है ना? मानस के भीतर चले जाएं। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। विंता और कुदरू का भी है कि धोखा नहीं करना चाहिए कभी भी एक और अपने। अपनी ही बहन से ढहा, अपनी हाँ। बहन से ईर्ष्या, और आज कर लिया पर 500 वर्ष बाद भी चुकाना पड़ा उसका कर्म। 500 वर्ष लगे, चाहे 1000 वर्ष लगे, चाहे अनंत जन्म, हमारे कर्म हमको ढूंढते हुए आएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। हमें ही हमारे कर्मों का, और हम कहते हैं किसी ने नहीं देखा, सूर्य ने देखा और हमारी अंतरात्मा ने देखा। दो लोगों को पता है, किसी से नहीं छुपा हुआ। हम सोचते हैं छुप गया। तो अब तक जो हमने किया नहीं किया, पर आगे से अगर हम यहाँ से भी केयरफुल हो जाएं और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ लें तो हमारी जीवन नैया, है ना? और जिसमें जिन लोगों को रुचि है आप लोग ज़रूर शेयर करें सेशंस को, जिनको रुचि है वो जुड़ेंगे। बाकी तो हरी इच्छा, अपन अच्छे मन से अच्छा कार्य कर रहे हैं, बाकी जो हरि करवाएगा, है ना? चलिए मंत्र कर लेते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। अच्छा एक चीज़ और, आज पारुल का बर्थडे है, सब विश करेंगे, इसीलिए मैंने पारुल को आज अकेले से अलग से विश नहीं करा। हैप्पी बर्थडे पारुल। Oh, thank you so much. Thank you so much. हैप्पी बर्थडे पारुल। Yeah, हैप्पी thank May you. God bless you. Yes, thank you, thank तो you. So ईश्वर many करे, happiness. ईश्वर करे। एक तो हमें गॉड वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, गॉड हमारा वर्ड नहीं है। गॉड बहुत अलग तरीके का गॉड है, वो उन लोगों का गॉड है जो बिलीवर और नॉन बिलीवर में रहता है। हमारा भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, हमारा अपना शब्द। गॉड नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में सब बहुत अच्छा हो, स्वास्थ्य, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा वेल्थ, तुम्हारा सब कुछ जीवन में, है ना? हैप्पी और बर्थडे। इनोसेंस बनी रहे। जन्मदिन So बहुत। innocent. धन्यवाद, धन्यवाद. ओके जी, ओके, बाय बाय। Okay, bye. नमस्कार। बाय।